चलिए सबसे पहले जानकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। दरअसल दिल्ली दौरे पर है मुखिया। पाटिल के आवास पर शेखावाटी को यमुना जल जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और नायब सिंह सैनी भी मौजूद। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की मुलाकात भी हुई थी और ये मुलाकात अपने आप में बेहद खास भी मानी जा रही है। और इसी बीच चंद तस्वीरें भी सामने आई है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर, पाटिल के आवास पर शेखावाटी को यमुना जल जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चर्चा। अब शेखावाटी तक यमुना का जल पहुंचाना है तो जाहिर सी बात है कि जब भी चर्चा होगी तो सकारात्मक रूप से और हर बार एक जो बिंदु है वो कंप्लीट होता हुआ हमारी नजर में पूरा होता हुआ नजर आएगा। ये कोशिश भी फिलहाल मुखिया कर रहे हैं। शेखावाटी को अगर राहत मिलती है तो वो राहत पूरे राजस्थान की है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर चर्चा। वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और नायब सिंह सैनी इस दौरान मौजूद हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा से नायब सिंह सैनी की मुलाकात हुई। किस तरह से गर्मजोशी से उनके बीच में मुलाकात, जिस तरह से वो गले मिले और फिर बातचीत करते हुए अंदर दाखिल हुए निवास के अंदर, बेहद अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह की मुलाकातें अपने आप में बेहद खास मानी जाती है। हालांकि यमुना जल प्रोजेक्ट पर चर्चा, जो कि शेखावाटी तक इस जल को पहुंचाना है, और दूसरी तरफ ईआरसीपी को लेकर भी किस तरह से एक मुहिम छिड़ी हुई है। मुखिया किस तरह से मंजूरी पहले मिली, फिर उसके बाद फेज को एक एक करके आगे बढ़ाया गया। फिर चाहे वो रामगढ़ बांध, उसका बीड़ा भी मुखिया ने अपने कंधों पर ले लिया है। इसके बाद शेखावाटी तक यमुना जल, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसे लेकर चर्चा जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक पहलुओं पर ही चर्चा हो रही होगी। फिलहाल अभी क्या कुछ चल रहा है, करंट अपडेट लेंगे। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करते हैं। अदिति, बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात, हालांकि इस तरह की मुलाकातें अपने आप में बेहद खास, क्योंकि बिंदु बहुत खास है। तो क्या कुछ चल रहा होगा अभी, या फिर क्या कुछ करंट अपडेट है, जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए, पहले भी आपको याद होगा कि सीआर पाटिल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें भजनलाल शर्मा भी मौजूद थे, और उससे पहले भी उनकी हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक हो चुकी है, नायब सिंह सैनी। देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अगर हम NH8 का जिक्र करें तो वहां पर बहुत सारे उस तरीके के ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर पहले भी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन वो काम के जो बचा हुआ पेंडिंग काम है उसको लेकर आज फिर बैठक हो रही है। देखिए, 2 दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे दिल्ली, तब भी उनकी सीआर पाटिल से मुलाकात हुई थी। उसी दिन ये तय हो गया था कि आने वाले दिनों में एक बार फिर मुलाकात करेंगे और उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी बुला लिया जाएगा। तो आज ये बैठक बेहद खास है। इस बैठक के मायने महत्वपूर्ण है। कई ऐसे हरियाणा से संबंधित पानी का, NH8 से जुड़ा मसला है जो रिजॉल्व करने और अदिति, क्योंकि अब ये उम्मीद है कि बैठकों का दौर अब खत्म होना चाहिए। हर बार जब बैठक होती है तो फिर शेखावाटी नहीं, पूरे राजस्थान की नजर इस पर कि काश ये आखिरी बैठक हो, जो मुद्दे हैं या फिर जो इस तरह के बिंदु हैं उस पर सकारात्मक कहते कि विचार विमर्श के दौरान सभी के वो मिलान होना चाहिए, वो आपसी जो कहते हैं ना सहमति बननी चाहिए। तो कहां पर आपको लगता है कि कहां पर पेच चढ़ रहा है और कितनी बैठकें हो सकती हैं? देखिए, नीतिगत तालमेल और साझा रणनीति के लिए ये बैठक हो रही है, और सड़क और पानी के कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि आज ये बैठक को माना जा रहा है कि फाइनल क्लैरिफिकेशन, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं पूनम, उसके लिए बैठक है। हालांकि अभी तक ये बिंदु साफ नहीं है, क्योंकि पिछली बार मुझे याद है लगभग 1-1.5 महीना पहले ये बैठक हुई थी, तब ये माना जा रहा था कि अब वो पूरा क्लैश सॉल्व हो जाएगा, जो NH8 पर एक हरियाणा का हिस्सा है उसको लेकर, और जिसमें राजस्थान का भी हिस्सा आता है। लेकिन अब ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन की बात यहाँ पर कही जा रही है कि ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन है, इसलिए ये भी माना जा रहा है कि कुछ अधिकारी मौजूद हैं। संभवतः इस बैठक के बाद कुछ सकारात्मक जो समन्वय है दोनों के बीच, वो निकल सके। चलिए ठीक है, अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए, आप खाती थे।